हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ मीन्स व्हाट? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, आने वाले अतिथियों का सम्मान करें। अच्छी बात है, करना चाहिए, ये हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन साथ ही हमें खुद का भी सम्मान करना चाहिए। आप विधाता की बहुत खूबसूरत कृति हैं, बहुत सुंदर संरचना है। और आप जानते हैं, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है कि 64 लाख योनियों में से गुजरने के उपरांत हमें ये शरीर मिलता है, ये जन्म मिलता है मानव के रूप में। तो जब हम मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो उसका महत्व समझना भी हमारा अपना दायित्व है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि हम अपने आप को कोसते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुद को कम आंकना, हीनता में ग्रसित हो जाना या अपने आप का महत्व घटाकर और फिर खुद के बारे में आलोचनात्मक रवैया अपनाना, हीनता से ग्रसित हो जाना। और अंततोगत्वा मैंने ये भी देखा होगा बच्चों कि कई बार व्यक्ति अवसाद में चला जाता है और निराशा की गर्त में जाके कई बार वो अपने शरीर को कष्ट देता है, अपने मन को कष्ट देता है। और ये भी आपने देखा होगा कि कई बार तो कई लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ की जो अवधारणा है वो हम सब के लिए फायदेमंद है, हम सब के लिए उपकारी है, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम बात करते हैं कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ मीन्स व्हाट? आप जो हैं, जैसे हैं, ईश्वर ने आपको जैसे बनाया है उसको स्वीकार करिए, फक्र करिए, विश्वास रखिए आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं। आपकी इस राष्ट्र को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है और परिवार को आवश्यकता है। आप परिवार के केंद्र बिंदु हैं। आपके बल पर, आपके हुनर पे, आपके जो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, उसके बल बल पर इस समाज की दशा और दिशा बदल सकती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा, डज़न्ट मैटर। आपको पता है, प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य बहुत बदसूरत थे और उनको कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपना रिस्पेक्ट करते थे। उन्हें पता था कि मैं एक इंसान हूँ और मुझ में अपार क्षमताएं हैं। और इसीलिए एक बार वो अपनी कुटिया के सामने बैठकर ऐसे आईना देख रहे थे। जब वो अपने आप को निहार रहे थे तो पीछे से उनका शिष्य निकला और उनको ऐसे आईना देखते हुए वो स्माइल किया, उसने मुस्कुरा दिया, हंस दिया, अपन कह सकते। ये चीज चाणक्य ने देख ली और उन्होंने शिष्य को बुलाया कि शिष्य, अभी आप क्या कर रहे थे? वो डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। बोले, नहीं, जब मैं आईना देख रहा था तो मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं। बोले, हाँ। बोला, आप सच कहिए, कुछ नहीं कहेंगे हम आपको। जब शिष्य को भरोसा हो गया कि डांट नहीं पड़ेगी तो उन्होंने डरते डरते कहा कि हाँ, वो मैं मुस्कुरा रहा था। तो बोले, क्यों? चाणक्य ने पूछा। तो शिष्य ने कहा, वो मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं वो सोच रहा था। अरे भाई, कहिए, क्या कहिए? चाणक्य ने पूछा। शिष्य ने बहुत हिम्मत करके कहा कि मैं सोच रहा था कि आप कितनी बदसूरत हैं और आईना देख रहे हैं। शिष्य ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं आईना इसीलिए देख रहा था कि ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मैं कितना बदसूरत हूँ, और बदसूरत हूँ इसीलिए मैं ऐसे काम करूं कि मेरी बदसूरती ढक जाए। शिष्य खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि सुंदर लोगों को नहीं देखना चाहिए आईना? चाणक्य ने कहा, नहीं, सुंदर लोगों को भी आईना देखना चाहिए और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? शिष्य ने पूछा। बोले, बस इसीलिए आईना देखना चाहिए कि ताकि वो अपनी खूबसूरती को महसूस करें और ऐसे कोई काम ना करें कि उनकी खूबसूरती ढक जाए। इसीलिए उनको भी आईना देखना चाहिए। हम जब खुद का सम्मान करते हैं तो ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जिस रूप में हमको यहाँ भेजा है, वो हमारे लिए मान्य है।
स्वीकृत है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये जो ज़िंदगी है ये ईश्वर की दी हुई है, लेकिन हम कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। जाति, भाषा, धर्म का हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे बस में है। हमें खुद का सम्मान करना है, खुद के बारे में जानना है, खुद का मूल्यांकन करना है, खुद को की ग्रोथ करना है, खुद के आगे बढ़ाने का रास्ता तय करना है। और जो भी गलतियाँ हैं, जो भी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज से बाहर दो ही लोग रहते हैं, अरस्तु कहता है, एक दानव और एक देवता। हम दोनों का मिक्स है, दोनों के बीच के हैं। तो ऐसी मिश्रित अवस्था में गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियां होगी, कोई बात नहीं, स्वीकार करिए और आइंदा ऐसा ना हो इसका खुद से वायदा करिए। और खुद के प्रति नरम वार्ता करिए, खुद से चर्चा करिए, खुद के बारे में जानिए, खुद को वक्त दीजिए। रोज आप सबसे बातें करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद से बातें करिए। कभी कभी बैठिए एकांत में, आंखें बंद करिए और जानिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मेहनत करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना बड़ी बात है। आप एक पथ, एक दृष्टि, एक विजन लेके चलिए और फिर मेहनत करिए। आप अपना सम्मान खुद जब रखेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आपने खुद का सम्मान नहीं किया तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आप ये मान के चलिएगा कि जो ज़िंदगी है ये बहुत 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 कीमती है, इसीलिए कभी किसी से तुलना नहीं करिएगा। आप हर अवस्था में जैसे हैं, जो हैं वो स्वीकृत हैं। आप अपने आप में एक अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। देखिए, हम सबकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये किसी और से नहीं मिलती। सबकी एक अलग फिंगरप्रिंट्स के जो निशान होते हैं ये अलग होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि ईश्वर ने हमें कुछ विशेषताओं के साथ भेजा है। हमारी अपनी कुछ खूबियां हैं, खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन खामियों के प्रति निराशा ना अपना के सकारात्मक होके उसको ठीक कर सकते हैं अपन। और नहीं भी ठीक हुई तो ठीक है ना, करत करत अभ्यास की जड़ी न थी वो सुजान। पॉजिटिव रहिए, लेकिन किसी भी हालत में खुद की निंदा करना, खुद को कम आंकना, खुद को हीनता के गर्त में ले जाना या खुद के जीवन से कभी खिलवाड़ करना गलत है। आप अपने थॉट्स के प्रति, अपने डीड्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने विचारों के प्रति खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए सोच समझ के अपने दिमाग की चाबी किसी और को दीजिए। आपका शरीर बहुमूल्य है, इसकी सुरक्षा करिए, इसकी केयर करिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद के बारे में सकारात्मक रहिए। जब आप इस तरीके का रवैया अपनाते हैं तो मान के चलिए समाज भी आपके प्रति वैसे ही रवैया अपनाएगा। आप अनुकरणीय बन जाएंगे, एक ऐसा मॉडल बनेंगे जो समाज आपके प्रति बहुत आशा से देखेगा और आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो औरों से अलग हो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हों, आपको पता है नेपोलियन क्या कहता है? परिस्थितियों का निर्माण मैं खुद करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप भी इस दुनिया में अपना एक पृथक स्थान बना सकते हैं। तो ये जिंदगी है, ये बहुत कीमती है, इसका सम्मान करिए और एक नई परंपरा का निर्वहन करिए, एक नई परंपरा की लाइन डालिए कि कुछ भी हो जाए हमें अपना खुद का केयर करना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है। आपको याद है जब फ्लाइट्स में जाते हैं तो एयर होस्टेस क्या कहती है? संकट काल में औरों की मदद करने के पहले खुद की मदद करिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम रहेंगे तो दुनिया रहेगी, और जब दुनिया रहेगी तो बाकी सब चीजें ठीक होंगी। तो जब पेड़ नहीं होगा तो फल कैसे लगेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू केयर योरसेल्फ, इट्स योर प्राइमरी ड्यूटी, आई कुड से लाइक दैट। तो जीवन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरती को पहचानिए। अगर कभी ऐसे दुख हो कि मुझे किसी ने फूल क्यों नहीं दिए, दुखी मत होइए, आप खुद ही फूलों का बगीचा लगा दीजिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, आप में अपार क्षमताएं हैं। आप उन क्षमताओं को टटोलिए, विश्वास करिए, अपने खुद पे आस्था रखिए, खुद की क्षमताओं पे आप क्या कहना चाहिए, एकदम इतना ज़्यादा विश्वास करिए कि ऊपर वाला भी कहे कि वाह, ये मैंने एक अलग प्रकार के किसी व्यक्तित्व का निर्माण करके इस धरती में भेजा है, जो खुद का तो रखता ही ख्याल, औरों का भी रखता है। तो औरों का ख्याल रखना एक खूबसूरत पक्ष है, लेकिन सबसे पहले हमें
खुद का ख्याल रखना खुद की जिम्मेदारी है। इस दायित्व का निर्वहन अपने कंधों पर उठा के आप खुद का ध्यान रखते हुए, खुद की इज्जत करते हुए इस समाज को नई दशा और दिशा दीजिए, ताकि ये जीवन प्रभु के जो दिया हुआ है वो इस धरती पे एक सार्थकता लाके एक ऐसा उदाहरण पेश करे जो आपको युगों युगों तक आपके बाद भी आपको जीवित रखे। अंत में यही कहूंगी, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू।